नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबको हमारे YouTube चैनल बैंकर्स बुक में। आज की टॉपिक है GAAP और इसके प्रिंसिपल के बारे में, जो कि एक अकाउंटेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में एक बैंकर के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज गैप? जो कि मैंने पहले से कहा है, तो गैप का जो फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम गैप के बारे में जानते हैं। तो ये जो गैप है, इट इज ए सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ रूल्स है जो इंश्योर करती है कि कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट हम जब सबमिट करते हैं या प्रिपेयर करते हैं तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी कंसिस्टेंट एंड इट शुड बी एरर फ्री। जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गैप के बारे में। देयर आर 10 प्रिंसिपल एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन। नंबर 1 इज प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी। ये प्रिंसिपल कहती है कि जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर है, जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो पहले से प्रेस्क्राइब किया हुआ है, हर अकाउंटेंट को ये फॉलो करना मैंडेटरी है। नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। ये प्रिंसिपल कहती है कि जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट हम प्रिपेयर करते हैं उसमें गैप का स्टैंडर्ड, गैप का प्रोसीजर कंसिस्टेंटली हमको फॉलो करना चाहिए। नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ सिंसियरिटी। ये कहती है कि जो भी अकाउंटेंट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं तो कोई भी रिपोर्ट किसी भी तरह का मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए और हर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एनालिसिस को करेक्टली, एक्यूरेटली और फेयरली सबमिट करना चाहिए। नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ परमानेंस ऑफ मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स में जब हम किसी भी सम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम फॉलो करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तभी जाकर हम सॉल्यूशन में पहुंचते हैं। उसी तरह से अकाउंटिंग में भी कुछ स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं जिसे परमानेंटली और कंसिस्टेंटली हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा डाटा जो है टैलिड होगा, अदरवाइज विल रिजल्ट इन एन इम्बैलेंस। नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑनेस्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हर एम्प्लॉय गुड फेथ के साथ काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें और किसी भी तरह का मिस अप्रोप्रिएशन ना करें। नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। ये प्रिंसिपल कहती है कि अकाउंटेंट जब भी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करती है तो दे शुड रिपोर्ट फैक्ट्स ओनली, जो सही है वही रिपोर्ट करें, किसी भी तरह का स्पेकुलेशन या फिर प्रेडिक्शन के साथ रिपोर्टिंग ना करें, कभी भी एस्टिमेटेड वैल्यू के साथ रिपोर्टिंग ना करें। इससे क्या होता है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन मिसलीडिंग हो जाता है एंड व्हिच इज वेरी बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 7 प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये प्रिंसिपल कहती है कि वी शुड एज्यूम दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट एज इट हैज डन इन द पास्ट। मतलब इसका जो एसेट वैल्यूएशन है उससे हम ये एज्यूम करेंगे कि ये कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन है वो चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। नंबर 8 प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिसिटी। देखिए, हर फाइनेंशियल रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम लिमिट दिया जाता है। रिपोर्ट्स में भी मंथली, क्वार्टरली और एनुअली, और हर रिपोर्ट के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम दिया गया है। उसी टाइम लिमिट के अंदर ही हमें उस रिपोर्ट को कंप्लीट करके सबमिट करना होगा, किसी भी तरह का डिले नहीं करना चाहिए। नंबर 9 प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। जब भी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट हम पेश करते हैं तो उसमें एक कंपनी के सारे फाइनेंशियल एलिमेंट उसमें आने चाहिए, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन ओमिट नहीं होगा, कोई भी अकाउंट स्किप नहीं होगा और कंपनी का पूरा फाइनेंशियल पोजीशन फुल्ली डिस्प्ले किया जाएगा, जिससे कंपनी का मॉनिटरी सिचुएशन का अंदाजा पूरी तरह से लगाया जा सकता है। और लास्ट प्रिंसिपल जो कि नंबर 10 है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉम्पेंसेशन। देखिए, कॉम्पेंसेशन या कॉम्पेंसेट का जो मतलब है टू मेक अप और टू एडजस्ट, मतलब कोई भी फॉल्ट आ गया है उसे छुपाने के लिए एडजस्टमेंट किया जाता है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉम्पेंसेशन, मतलब ये कहती है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में किसी भी तरह का एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है। हमारा रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव,
लेकिन वी शुड रिपोर्ट ट्रू डाटा ओनली, जो करेक्ट है हम वही को रिपोर्ट करेंगे। तो कंपनी के जितने भी एस्पेक्ट हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, एवरी एस्पेक्ट शुड बी रिपोर्ट करेक्टली विदाउट एनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन और विदाउट एनी एडजस्टमेंट और विदाउट एनी कॉम्पेंसेशन। ये है प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉम्पेंसेशन। तो दोस्तों हमने गैप के 10 प्रिंसिपल के बारे में जान लिया। अब हम देखेंगे कि गैप को क्यों हम यूज करें। क्योंकि इट मेक्स द रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट, इट स्टैंडर्डाइजेस ऑल डेफिनेशंस एंड मेथड्स, इट अलाउस क्रॉस कंपनी कंपैरिजन एंड इट एनेबल इन्वेस्टर्स टू मेक साउंड डिसीजन। देखिए, जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे पहली नज़र पड़ती है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, और स्टेटमेंट जितना ट्रांसपेरेंट होगा, रिपोर्टिंग में एनालिसिस जितने अच्छे से होगा, जितने सिंपल रिप्रेजेंट होगा, तो उतना ही ज़्यादा भरोसा बढ़ता है उस कंपनी के ऊपर, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एक इन्वेस्टर आराम से अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकता है। तो दोस्तों ये थी गैप के बारे में एक ब्रीफ जानकारी। दोस्तों इस चैनल में आपको मिलेगी बैंकिंग के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी। तो वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।